cuties, अस्सलाम वालेकुम, it's शब बारात डे एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। सो आज मैं आप लोगों के साथ फुल डे शब बारात का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, देर की इस बात की कहते हैं, सुबह सवेरे ही हम लोग अपना ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। तो बस मैं आ गई हूँ सो के उठ के आप लोगों के सामने। और पता है, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि आज शब बारात है। मुझे कल पता चला शाम में 5 बजे, और उस टाइम भी मुझे बहुत सारे काम थे, तो मेरा आउटफिट बिल्कुल रेडी नहीं था कि मैं आज कौन सा ड्रेस पहनने वाली हूँ। देखो, कपड़े तो मैं बहुत सारे बाय कर ली थी, बट उसमें से सिली मैं एक भी नहीं थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा माइंड में ऐसे हो रहा था कि यार कपड़े जब कोड़े रखे हुए हैं तो उसको सिलने में क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से सिल लो ताकि किसी अच्छे दिन पे एक कोड़ा कपड़ा इंसान पहन सके। तो फाइनली मैं ना रात में 1:30 बजे तक अपने कपड़े की स्टिचिंग की हूँ, और स्टिचिंग करने के बाद फिर मैं 1:30 बजे तक स्टिचिंग की, फिर उसी टाइम मैं अपने कपड़े को धुल करके ना डाल दी थी। और जब मैं सुबह पे उठी हूँ तो वो सुबह तक सूख गया था, फजर के टाइम पे उठ करके मैं उसको छत पे डाल दी थी। तो छत पे उसके बाद फिर जब मैं 9:30 में उठी हूँ तो 9:30 तक बहुत अच्छा खासा धूप हो जाता है, और तब तक मेरा कपड़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख गया था। तो मेरा आउटफिट इधर है, वेट, माय आउटफिट इज हेयर। तो मैं बोली कि आज मैं ग्रीन पहनूंगी, एंड ये बहुत प्यारा सा सेट है। तो या, और अभी मेरे को इसको करना है आयरन, क्योंकि देख सकते हो आप लोग इसका हालत थोड़ा सा कचुम्बर निकल गया है इसका। तो अभी मैं करूँगी इसको अच्छी तरीके से आयरन, इसके सलवार को, इस पूरे फ्लोर को मैं साफ़ सुथरा करके तब नीचे उतरूँगी। उसके बाद फिर देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाती हूँ। मैं कुछ भी हल्का फुल्का बना दूँगी। तो यहाँ लगी हूँ मैं अपने काम में। सबसे पहले मैं अपने सूट को अच्छी तरीके से प्रेस की हूँ, और जब कभी भी मैं अपने न्यू कपड़े को स्टिच करती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मंथ में 3-4 कपड़े अपने स्टिच कर लेती हूँ, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। पहले नहीं आता था मुझे स्टिचिंग, तो यार मैं सोचती थी कि कैसे लोग इतने जल्दी स्टिच कर लेते, बट माशाल्लाह मैं अब कर लेती हूँ। बट बहुत फास्ट भी नहीं कर पाती हूँ, बट क्या कर लेती हूँ। और हमेशा मैं अपनी कपड़े खुद से स्टिच करती हूँ और मुझे मज़ा आता है। फिर मैं सोची थी कि यार कुछ नाश्ते में हल्का फुल्का बनाऊँगी, बट फिर बोली कि नहीं चलो रोटी बना ले। माई टी शर्ट, ठीक है, जो कि अब पोछा बन चुका है। और बहुत सारे टी शर्ट थे तो सब अलग अलग टाइप के पोछे बन चुके हैं। मेरी मम्मी सारी टी शर्ट को पोछा बना दी है, जिसकी वजह से मैं टी शर्ट नहीं सिर्फ और सिर्फ सूट पहनूंगी। तो यही मेरी मजबूरी है बट अब मुझे अच्छा लग रहा है, और अब मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ सूट पहन के भी। सो या, आई एम लविंग इट। अच्छा हुआ कि सब पोछा बन गया, एटलीस्ट इससे मेरे बॉडी को भी आदत हो रहा है सूट पहनने का, या फिर कुछ भी घर में कपड़ा पहनने का। मैं पता है कभी भी कपड़े घर में नहीं पहनती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, और बस पहनती थी आधा घंटे के लिए, फिर चेंज करके फिर से वही टी शर्ट और अपना पजामा। तो हाँ, अब थोड़ा आदत लग रहा है मुझे। बस रात में सोने के लिए मैं एक टी शर्ट पहनती हूँ, वो भी एक टी शर्ट में छुपा के रख ली थी इसीलिए। और देखो मेरा शीशा ही वाला बहुत गंदा हो रहा है, तो इसको मैं ये सिर्फ शीशा पोंछने वाला है, वो सब चीज़ें पोंछने वाला है क्योंकि सब पे धूल चढ़ा हुआ था। तो ये वो वाला टी शर्ट है, या जल्दी साफ़ करो। और पीछे में मेरा कपड़ा है हैंग किया हुआ, मिस लग रहा है ना। सारा काम खत्म करने के बाद, किचन का सफाई करने के बाद मैं बोली कि थोड़ा सा कॉफ़ी बना करके पी लेती हूँ। और ये नेस्कैफे का 3-in-1 क्लासिक कॉफ़ी है, जिसमें कि हम लोग कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। इसमें शुगर वगैरह हर चीज़ ऐडेड होता है। ये बहुत ही स्मूथ होता है, काफ़ी अच्छा कॉफ़ी इससे रेडी होता है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। और भाई साहब, जब हम लोग चूल्हे को साफ़ करो और चूल्हे पर कुछ गिरे नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो वैसे ही ये दूध ना छलक के उबल के गिर गया, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं बहुत इरिटेट हुई। फिर क्या था, मैंने चूल्हे को फिर से पोंछा, फिर से मैं साफ़ किया, और हाँ बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया, एकदम चगमगा गया। उसके बाद फिर क्या था, कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए मैं थोड़े से अपने मूड को फ्रेश कर रही थी, और अब शावर वावर लेने के बाद मैं मिलती हूँ। तो यहाँ मेरा शावर डन था। उसके बाद क्या था, स्किन केयर करना था। अब बारी आती है ये सूट पहनने की। तो मैं बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड थी। मैंने सूट पहन लिया, दुपट्टे में ट्राई कर रही थी, सो इट वाज लुकिंग वेरी प्रीटी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो क्या था, स्किन केयर करना था। स्किन के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टोनर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जस्ट मुझे वजू भी बनाना था। तो हाँ, टोनर अप्लाई करने से थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है, हाइड्रेटिंग हो जाता है स्किन। फ्रेश हो गई हूँ। ये जो दुपट्टा, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, लाइक नमाज नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा पूरा बाल कवर नहीं हो पाएगा। तो मैं दूसरा दुपट्टा ले लेती हूँ। और ज़ोहर का टाइम है, तो एक्चुअली में मैं अपना वो जो मेरा नमाज आउटफिट है इशराक, उसको मैं वॉश कर दी हूँ। तो उसका दुपट्टा भी वॉश हो गया है। तो अभी मैं ये वाला दुपट्टा और ले रही हूँ क्योंकि इसका चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, एंड इस सलवार का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस सूट और सलवार में हो जाएगा। हाँ, एक किसी ने कमेंट्स किया था मुझे कि आपका स्लीव फुल है तो आपने वज़ू कैसे किया था। तो मैं बता रही हूँ कि देखो, स्लीव जो है ना,
मतलब मैं ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जहाँ तक चढ़ जाता है वहाँ तक ठीक है। उसका क्या होता है ना कि मैं स्लीव के ऊपर से ही वजू कर लेती हूँ, मतलब कि वजू का पानी जो है वो मेरे हाथों पे लगता है, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है तो इससे ना पानी आर पार हो जाता है और वो मेरे पूरे हाथों को वॉश कर देता है, तो इसीलिए ना मेरा वजू हो जाता है। और अगर नहीं होता है, अगर ये कुछ रॉन्ग प्रोसेस है, तो प्लीज़ मुझे आप शेयर कर दीजिए कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि वजू का जो पानी है वो जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग नेल पेंट लगाते हैं तो वो एक लेयर हो जाता है हमारे नाखून के ऊपर, तो उस टाइम क्या होता है कि वजू का पानी हमारे नाखून पे नहीं जा पाता है, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे नाखून से क्रॉस करे। बट ये कपड़ा है तो इसके अंदर पानी चला जाता है और ये मेरे यहाँ के पार्ट्स को अच्छे से वॉश करके निकल भी जाता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वजू हो गया है। बट अगर इसमें कोई गलती है, मुझसे अगर कोई गलती हो रही तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हो। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे बताता है, तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ, वो तो अच्छी बात है कि आप लोग बता रहे हो, एटलीस्ट मुझे भी कुछ जानने को मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं कभी ऐसा बुरा नहीं मनाती हूँ। तो अब चलो मिलते हैं आप लोगों से। तो नमाज के बाद सबसे पहले हम लोगों ने हाथ लगाया हलवा बनाने में। तो यहाँ पर जो ये दाल है, ये चने का दाल है जिसको कि बॉईल कराया जा रहा है, उसको रात भर फुला करके छोड़ दिया गया था। ये चावल है, इसको वॉश करके अच्छे से सुखा के इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही हूँ, लाइक बोलते मिक्सर में ग्राइंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से, और खूब बारीक उसको पीस लेना है, तभी जाकर उसका हलवा बनेगा। जैसे सूजी का सूखा हलवा बनता है ना, वैसे ही इसका चावल का भी बनता है, सेम प्रोसेस है। और इस बार का हलवा इतना टेस्टी बना था ना, मतलब एकदम मिठाई के जैसा लग रहा था, क्योंकि इस बार के हलवे में ना मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप हलवे में जितना ज़्यादा दूध डालोगे ना उतना ही वो टेस्टी बनता है। और ये चने का दाल, इसको पीसना बाप रे बहुत मुश्किल होता है। बॉईल कराने के बाद उसको जैसे चावल पसाया जाता है वैसे ही इसको पसा लेने के बाद ना इसको थोड़ा थोड़ा लेकर के पीसना होता है। ऐसे आप चाहो तो मिक्सर में भी पीस सकते हो, बट मिक्सर में पीसने के बाद वो वाला टेस्ट नहीं आता। और यहाँ पे देखो ये सूजी का हलवा है, देखने से लग रहा है ना एकदम वो वाला जो एकदम मिठाई होता है मेवे वाला, उस टाइप का कुछ फील आ रहा था। सो बहुत अच्छा लग रहा था। गरम गरम ही इसको सेनी में पलटना होता है। सेनी में पलटने से पहले आप घी या फिर डालडा या फिर तेल लगा सकते हो, तो उसके बाद क्या होता है ना, वो चिपकेगा नहीं आपके सेनी में या फिर आपके बर्तन में। उसके बाद चम्मच से मैं इसको फैला रही थी, बहुत गर्म होता है लिटरली, तो इसलिए आप अपने हाथ में भी घी लगा लेना। हाथ में घी लगाने के बाद फिर पानी की हेल्प से ना अच्छे से उसको थोपना होता है, थप करके, और उसको पतला करना होता है। और जब वो गीला रहे, गर्म रहे ना, तभी उसको बर्फ़ी के शेप में कट कर लेना होता है, क्योंकि अगर वो ठंडा हो जाएगा तो फिर वो कट नहीं होगा। इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से डिप करेंगे, मतलब कि आगे में ही फिनिशिंग के लिए, तो वो अच्छा लगेगा। आप देखो ये कितना प्यारा कट रहा है ना। काजू कतली में थोड़ा सा, मतलब काजू कतली बोल रही हूँ, कतली का जो शेप होता है ना वो थोड़ा यहाँ पे मैं बड़ा कट कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, ये मस्त लग रहा था। उसके बाद क्या था, काजू को इसमें मैं अच्छे से डाल दे रही थी एंड इट वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। उसके ऊपर से नारियल का जो पाउडर होता है ना उसको मैं छिड़क दे रही थी। उसके बाद से हलवा काफ़ी यम लग रहा था। अब इसको सूखने के लिए हमें रख देना है। सूखने के बाद ना ये एकदम कड़ा हो जाएगा, एकदम कड़ा भी नहीं कि ऐसा भी नहीं कि दांत से टूटे ही नहीं। उसके बाद ना हम लोग उसको ईजिली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये चाशनी तैयार हो रहा है चावल के हलवा का। तो चावल को सबसे पहले ना हम लोग उसको मतलब फ्राई कर लेंगे, तेल या घी में डाल करके, जैसे फ्राई करना होता है, जैसे सूजी को हम लोग फ्राई करते हैं सिमिलर वैसे ही उस तरीके से। फिर इसको भी हम लोग ने प्लेट में पलट दिया, बट प्लेट छोटा लग रहा था और हलवा ज़्यादा लग रहा था, फिर मैंने उसको बड़े वाले सेनी में पलट दिया। और अब यहाँ पे यार इतना हाथ जल रहा था मत पूछो। एंड दिस वन इज लाइक राइस का हलवा। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गीला है, तो ये ड्राई हो जाएगा तो शायद इसका कलर चेंज होगा। एंड मैंने कोकोनट पाउडर को ऊपर से गार्निशिंग के लिए दिया, तो अच्छा लग रहा है, लुकिंग यम। ये देखो ये चना का दाल है, लाइक इसको पीसने में यार हेकड़ी निकल जाती है। मैं सिर्फ 20% पीसी हूँ, बाकी पूरे 80% मम्मी पीसी है, क्योंकि वो उससे पीस ही नहीं पा रहा था यार, समझ में नहीं आ रहा था कैसे पीसूँ। बट हाँ मैंने ट्राई किया और थोड़ा सा मैं इसको पीसी हूँ। अब ये फ्राई होगा, इसको फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है, लाइक कि इसका हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब ये मैं बादाम का भी हलवा बनाना है, 2 हलवा रेडी हो चुका है, बट इसका बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जब तक मैं चिकन को वॉश कर लेती हूँ और जो भी काम है वो मैं कर लेती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ, मम्मी मेरी नमाज़ पढ़ रही है, तो हाँ मिलजुल करके सब बन जाएगा फटाफट से। अब ना मैं यहाँ पे आटा को गूँथ ले रही हूँ। आटा को गूँथने के बाद आटा से बनेगा दोस्ती रोटी। दोस्ती रोटी बनाने का प्रोसेस भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे देखो हलवा सूखने के बाद ना हमने निकाल करके उसको ऐसे ऐसे करके रख लिया। ये चावल का हलवा है और वो सूजी का हलवा है। सूजी का हलवा लिटरली बहुत ज़्यादा यम हुआ था और इस तरीके से बनता है दोस्ती रोटी। 2 छोटी छोटी लोई को मिला के उसके बीच में तेल डाल के उन दोनों को चिपका देना होता है। फिर जैसे रोटी बनता है वैसे ही, और उसके ऊपर ना तेल या फिर घी आप लोग स्प्रेड कर दो। उसके बाद ना बाद में जैसे ही वो ठंडा होता है ना रोटी, वो बीच से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मतलब इसका लॉजिक तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ इसमें दोस्ती रोटी बनती है और इसको दोस्ती रोटी ही बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इसको बनाते हैं, कितने लोग जानते हैं, बट हमारे घर में ये चला आ रहा है तो मम्मी अभी भी बनाती है और मैं भी सीखती हूँ। और हाँ जो चीज़ चला रहा है हम उसको लेकर के ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा इंसान।
तो हाँ, खाने पीने की चीज़ें इंसान बनाता है, खुशियाँ मनाता है, खाता पीता है, तो इसमें कुछ ऐसा वैसा कुछ चीज़ नहीं है। तो दोस्ती रोटी को मैं आपको आगे में दिखाऊंगी ये किस तरीके से मतलब हम लोग इसको निकाल सकते हैं बीच में से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, बीच में ऑयलिंग किया हुआ है, तो हम लोग चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। हमारे घर पे फातिहा भी पढ़ाता है, तो इसीलिए इन सबको हम लोग तैयार करने के बाद ना, इसका फातिहा मगरिब के बाद और इशा से पहले होता है, तो इसीलिए मतलब आराम से हम लोगों ने दिन भर कर लिया था। और उसमें बन रहा था पुलाव बहुत टेस्टी बना था, मतलब कि मज़ा आ गया था। इसलिए जब मैं रोज़ा थी ना, उस दिन भी मैं बोल रही थी कि उस दिन भी मैं पुलाव ही बनाऊंगी। एंड उसके बाद फिर मैं गई ऊपर। दिया मैं जलाने जा रही हूँ, इसमें से 4 दिया निकालना है और उसको देख करके मेरा हालत ख़राब है, अगर वो गिरेगा तो मैं मर जाऊँगी पक्का। तो इसमें से सिर्फ 4 दिया निकालती हूँ। फातिहा बगल वाले रूम में करा दूँगी, क्योंकि इस रूम में अभी ये मैडम आया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो फटाफट से चलते हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ पर ना मैं फातिहा का प्रिपरेशन करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने अपना वो जो ज़मीन था उसको अच्छे से साफ़ कर दी, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दी दोबारा से। जानिमाज़ यहाँ पर बिछा करके, देखो ऐसे तो बनता है मिट्टी का दिया, नहीं सॉरी आटा का दिया बनाया जाता है, या फिर मिट्टी का दिया बना सकते हैं हम लोग। बट मेरे पास ये मोम वाला दिया था, तो मैं मम्मी को बोली कि रहने दीजिए, वैसे ही बहुत ज़्यादा हम लोग था। हर साल मम्मी मतलब आटे का ही दिया बना देती थी और उसमें सरसों का तेल डाल करके उसको हम लोग जलाते थे। तो इस पर मैं बोली कि रहने दीजिए, इसी को हम लोग जला देते हैं। दिया होना चाहिए, दिया जलाने से मतलब होता है। तो एक में मैं जलाई हूँ धूप बत्ती और एक में जलाई हूँ मैं अगरबत्ती। तो पूरे घर में काफ़ी अच्छा माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खुशबू हो गई थी। अब देखो ये दोस्ती रोटी रहा, इसको ना हम लोग इस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो और पता है इस दोस्ती रोटी का ना टेस्ट भी काफ़ी अलग सा लगता है। और ये फातिहा होने के बाद का, तो ये थोड़ा सा रोटी करा हो गया था, मतलब ये काफ़ी टाइम बाद का है। ये वाला शूट में की थी ये वाले क्लिप को। तो हाँ इस टाइप से होता है। You know what? Right now I'm super duper tired और अभी तक मैं ईशा का नमाज़ नहीं पढ़ी हूँ। 10:05 हो रहा है रात का। सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, सब कुछ ऑल डन ऑल सेट है। तो ईशा में आज सिर्फ और सिर्फ 8 रकात पढ़ना है और फिर रात में जगना भी है। मैं सोची हूँ कि ईशा का नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी, सोऊंगी नहीं। मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल ही ना सोऊं, बट अगर मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी, आधा घंटे का भी अगर मैं रेस्ट नहीं लूँगी ना, तो फिर मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि नमाज के टाइम में बहुत ज़्यादा जमाई आने लगेगा। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा देर नमाज़ पढ़ने के बाद, थोड़ा देर कुरान पढ़ने के बाद हल्का फुल्का रेस्ट ले लूँगी, हाफ एन आवर का या फिर 1 घंटे का। लेकिन जब सो जाता है ना इंसान, तो वो नींद वाला ही फीलिंग बस आते रहता है। तो मैं सोच रही हूँ यार शब बारात एक ही दिन तो आता है, एक रात जग जाऊँगी तो क्या प्रॉब्लम है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं एक रात पूरी जग सकूँ, नहीं सो सकूं। और ऐसा भी नहीं कि बैठ के बस नींद मारना है, फ़ोन चलाना है, ये करना है वो करना है, नहीं। मैं चाहती हूँ कि बस तिलावत में ही ये वाली रात अपने पूरा बिताऊँ। एंड इंशाल्लाह जो हमारे दिल की मुरादें होती है, जो हमारे दिल की दुआएं होती है, ऊपर वाले बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। जो भी परेशानियाँ हैं, जिनकी भी परेशानियाँ हैं, वो सारी परेशानियाँ दूर हो, अच्छे से हो। जो लोग भी जिस परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो परेशानियाँ उनकी दूर हो। एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो आज की रात ऐसी रात है कि जिस रात आप जो मांगो वो आपको मिलती है। सो क्यूटीज, हो गया ऑल डन। अब मैं जा रही हूँ सोने। लिटरली मेरा सोना बहुत ज़रूरी है। मैं जो सुबह में उठी हूँ तो मैंने एक बार भी रेस्ट नहीं लिया है। और नाउ इट्स 11:20, तो मैं 11:20 से सोऊंगी और मैं 1 बजे उठूँगी। तो 1.5 घंटा का रेस्ट मिल जाएगा, तो बॉडी थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। हाँ, पता है मैं सुबह से शावर लेने के बाद ना मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बालों को कंघी तक कर सकूँ, क्योंकि मैं कंघी भी नहीं कर पाई हूँ। आज सुबह से हेड वॉश करने के बाद वैसे ही है बाल, तो अब कल ही कंघी करेंगे। एंड या मैं जा रही हूँ बिस्तर करके सोने। सो क्यूटीज, आफ्टर आवर मैं उठ गई हूँ, 1 बज रहा है। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा फ्रेश होंगी, वज़ू करूँगी और फिर मैं और मेरी मम्मी मिलकर पढ़ना शुरू करेंगे। सही है, मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ हो रहा था रात का, जिस टाइम नमाज़ पढ़ा जाता है शब बारात का। तो उस टाइम पे ना मतलब मैं और मेरी मम्मी हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा क्लिप को ले ली थी। अगर मैं क्लिप आप लोग के साथ नहीं शेयर करूँगी तो आप लोग को लगेगा नहीं कि मैं पढ़ी हूँ, आप लोग को लगेगा कि भाई साहब मैं झूठ बोल रही हूँ या दिखावा कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं। गुड मॉर्निंग। पता है मैं 11 बजे सो के अभी उठ रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह में 6 बजे सोई थी फजर का नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। और जैसे मैं उठी वैसे मैं देख रही हूँ कि बारिश हुआ था और मुझे मालूम ही नहीं कि कब बारिश हुआ है। वेदर देखो, अभी भी माशाल्लाह वेदर बहुत ही सेक्सी सा वेदर हो रहा है यार, इतना क्यूट वेदर हो रहा है। मन तो कर रहा है कहीं बाहर निकलूँ घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे। सच्ची में बता रही हूँ, एकदम अंदर से मूड हो रहा है कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। वाह
लिटरली वेदर बहुत हसीन है, बहुत ज़्यादा, बहुत मस्त है। लव इट, मुझे बहुत पसंद है इस टाइप के वेदर्स। और जब मैं सुबह में उठी तो मैं देखी कि यार बारिश कब हुआ था, बट हाँ बारिश हुआ था और बहुत ही खूबसूरत सा वेदर हो रहा है, बहुत खूबसूरत वेदर। मालूम है मैं ना कल से हेड वॉश की हूँ, तो मैं अभी तक अपने बालों को कंघी तक नहीं करी हूँ और बाल थोड़े से मुझे मुड़े मुड़े हुए से भी लग रहे हैं। तो अभी हम लोग कोम कर लेते हैं और बाहर में लग रहा है सब लोग होली मना रहे हैं। कल भी होली था और आज भी होली था, तो इधर बाहर में पूरा पता चलता है। और muझे शायद लग रहा है नेक पे कुछ प्रोडक्ट का रिएक्शन हो गया है, क्योंकि इधर दाना दाना से निकल रहा है। तो मैं कंघी करूँगी अपने बालों को, उसके बाद फिर अभी आज मैं रोज़ा हूँ तो हे क्यूटीज, सो इट्स असर टाइम और मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। थोड़ा सा बैठ के वीडियोस वगैरह को एडिट कर रही थी। सोई नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सो के लेट से उठी थी, 11 बजे उठी थी। तो थोड़ा थोड़ा सर तो भारी लग रहा है, क्योंकि इंसान साल का पहला रोज़ा है मेरा, तो थोड़ा सा सर भारी लग रहा है, डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ फीलिंग आ रहा है, पानी की कमी लग रही। बट माशाल्लाह आज वेदर इतना अच्छा था ना कि उतना कुछ फील नहीं आ रहा है रोज़ा का। तो अफ्तार बनेगा, तो अफ्तार में मैं सोच रही हूँ कि लाइक चिकन है तो चिकन बनाऊँगी मैं, और राइस बनेगा। चिकन के साथ में भी पुलाव बना लूँ। तो मैं अकेले नहीं बनाऊँगी, ऑफ कोर्स मैं अकेले नहीं बनाऊँगी, मेरी मम्मी साथ देंगी मेरा। तो हाँ, कुछ और चने भी फुला दिए हैं, जिस तरीके से अफ्तार रेडी होता है वैसे ही। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये शब बारात का जो रोज़ा होता है, इसमें लोग ना हलवा से ही रोज़ा खोलते हैं। बट मैं बोली कि चलो ठीक है, हलवा तो रहेगा ही, कुछ तीखा में भी कुछ चटपटा स्पाइसी सा खाना होना चाहिए ना, क्योंकि पूरे साल का ये मेरा पहला रोज़ा है। तो कुछ मतलब एकदम स्पाइसी, वैसे भी मैं मीठा से ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ। सो या तो अभी मैं असर का नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी अफ्तार में हाथ लगाने, क्योंकि थोड़ा सा अफ्तार करने के बाद तब रेस्ट करूँगी। क्योंकि जब पेट में कुछ चला जाता है ना, तब मुझे बहुत खतरनाक वाली नींद आती है, और तब मुझे मन होता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। और माशाल्लाह लुक एट द स्किन यार, ओज़ोन का स्किन केयर की हूँ मैं, एंड लुकिंग वेरी ड्यू। देखो स्किन कलर मेरा डार्क है, आई एग्री। बचपन से ही मेरा स्किन कलर डार्क है। जब मैं पैदा हुई थी तब मेरा स्किन कलर बहुत ज़्यादा डार्क था, मतलब बहुत ही डार्क टोन में था। बट उसके बाद ना अभी बहुत मेंटेन हो गया और अभी डस्की टोन पे आ गया है। मतलब डार्क नहीं बोलेंगे इसको हल्का डस्की टोन बोलेंगे। बट मेरी स्किन पे यू कैन सी इट, माशाल्लाह कोई दाना नहीं है, और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। मेरे स्किन पे एक भी दाना आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही पिंपल्स, ना ही एक्ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पहले मुझे लाइक कुछ प्रोडक्ट अगर सूट नहीं करते तो मुझे यहाँ पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, बट अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और टाइम टू टाइम मैं अपने स्किन को क्लीन करते रहती हूँ। नेक पे मुझे थोड़े से दाने आए हैं छोटे मोटे, इधर इधर हल्का फुल्का, तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ प्रोडक्ट है वो रिएक्ट किया है मेरे नेक पे। बाकी फेस अभी तक सही सलामत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फेस गुड है। तो हाँ, डस्की स्किन टोन है और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी स्किन टोन बहुत पसंद है। लिटरली मैं बोलूँ, मुझे काफ़ी हॉट सा लगता है मेरा स्किन कलर। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन पसंद नहीं है। लिटरली मेरा जो स्किन टोन है ना, आई एम इन लव विद दिस स्किन टोन, और मुझे ये पसंद है। तो लोग अगर मुझे काली बोलते हैं, सावली बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, तो लिटरली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि आपकी नज़रिया है, आपको नहीं अच्छा लगता होगा, बट आई एम इन लव विद माई स्किन टोन। लिटरली बताओ तो मुझे अपना स्किन टोन बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, हल्का हल्का पिगमेंटेशंस वगैरह है इधर इधर, तो वो ठीक हो जाएगा टाइम के हिसाब से। इधर थोड़ा सा स्किन केयर भी मैं छोड़ी हुई थी। तो जल्दी से चलते हैं, सर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम अपने अफ्तार बनाने में हाथ लगाते हैं। ओके ना, बाय। सो क्यूट इज़ नमाज डन, दुपट्टा चेंज करती हूँ और अब हम लोग नीचे चलते हैं और अफ्तार का तैयारी करते हैं। लिप बहुत ड्राई ड्राई सा हो रहा है, बट कोई बात नहीं। अब मैं वज़ू में रहूँगी अच्छे से मगरिब तक, पूरा वज़ू में। तो वज़ू में ही रह करके मैं अफ्तार का प्रिपरेशन करूँगी। चना भी फूल गया है, तो यहाँ लगी हूँ मैं अफ्तार बनाने में। और अभी मम्मी नमाज़ पढ़ रही थी असर का, तो मम्मी को नमाज़ पढ़ के आने से पहले मैं बोली कि जो हल्के फुल्के काम है वो मैं कर लेती हूँ। लाइक चना धुल देती हूँ, दाल धुल देती हूँ, प्याज व्याज कट कर लेती हूँ, दाल को जो है वो ग्राइंड कर देती हूँ। फिर मम्मी आएंगी तो अपना चना बनाएंगी, जो करना है वो मम्मी कर लेंगी।
मैं हल्के फुल्के काम करती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तेल वाले काम नहीं करती हूँ क्योंकि तेल से मेरा बहुत दूर दूर तक का दुश्मनी है। यहाँ पे मैं फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी और मेरी मम्मी इसको तल रही थी पकौड़े को। और मतलब मज़ा आता है यार। अब तो माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग के साथ मैं अलग अलग रेसिपीज़ शेयर करूँगी, बहुत कुछ शेयर करूँगी। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और पता है मुझे भूख लग गई थी, हल्का हल्का प्यास का एहसास हुआ था, बट भूख भी लग गया था। सो क्यूटीज, आई होप आप लोग को मेरा ये शब बारात वीडियो और साल का पहला रोज़ा वीडियो पसंद आया होगा, व्लॉग ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर से कीजिएगा कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई व्लॉग वीडियोज़, तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अफ्तार भी हो चुका है, हर चीज़ हो चुका है, डिनर का टाइम हो रहा है, बाहर में गाना बज रहा है क्योंकि होली है ना। विशिंग यू ऑल वेरी 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 हैप्पी होली। यस, थोड़ा सा लेट हो गया बट कोई बात नहीं, पता नहीं ये वाला वीडियो आप लोगों को कब मिलेगा। सो यार स्टे कनेक्टेड, मुझसे बस जुड़े रहो आप लोग। और ये सूट आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को कैसा लगा। ब्रेड बना ली हूँ, नाइट स्किन केयर कर ली हूँ, डिनर बस करना बाकी है, तो मैं सोची कि इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो यार आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। ओके ना, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।